विनाश काले विपरीत बुद्धि तो आपने सुना ही होगा। जब किसी का बुरा वक्त आता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, फैसले गलत होने लगते हैं। चाहे आप एक शक्तिशाली इंसान ही क्यों ना हो, चाहे आप कितनी ही बुलंदियां छू रहे हो, लेकिन यदि बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं किया तो बर्बादी निश्चित है। आज की चर्चा का मुख्य सूत्र है, इंसान जिस शक्ति का स्वामी है, जब वही शक्ति उसके पतन का कारण बने तब कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग आज एक बहुत ही गहन विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, संसार में कोई भी ऐसा योग है ही नहीं जो अकेला इंसान को बुलंदियों पर या जमीन पर लाने की क्षमता रखता हो। कुंडली में बहुत सारे सूत्र और योग मिलकर किसी व्यक्ति की असल क्षमताओं का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होते हैं। किसी की भी जन्म पत्रिका में कुछ कुयोग और कुछ सुयोग होते हैं, परंतु यदि किसी का लग्नेश बलवान है और लग्नेश पर या दुर्योग पर गुरु आदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो कैसे भी दुर्योग होंगे, व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा संभल कर उनका अच्छा उपयोग कर सकता है। फिर भी कई बार कुंडली में राहु के वशीभूत होकर हम गलत फैसले ले लेते हैं। छाया ग्रह राहु एक ऐसा ग्रह है जो भ्रम की स्थिति पैदा करता है और जो नहीं भी है उसे भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। राहु का कार्य है बढ़ाना। जब व्यक्ति राहु की चाल में फंसकर आत्ममुग्ध होकर अपनी क्षमताओं से अधिक फैसले लेने लग जाता है तो राहु उसे बर्बाद कर देता है। आज हम जानेंगे कि कब व्यक्ति स्वयं के विनाश को ही चुन लेता है। आज का सूत्र ही ये है कि जब व्यक्ति की स्वयं की शक्ति ही उसके पतन का कारण बनती है। ऐसा किन हालातों में होगा? देखिए, कुंडली में जब राहु बुध के साथ होगा, जहां राहु मंगल के साथ हो, जहां राहु सूर्य के साथ हो जाए, जहां फिर केतु मंगल के साथ हो, जहां फिर शनि मंगल और राहु, इन तीनों की युति जब कुंडली में योग बनाए तो व्यक्ति की बुद्धि पहले तो चतुराई करेगी। चुस्ती चालाकी से, बुद्धि के गलत इस्तेमाल से, अपने गुस्से से, अपने अहंकार से, अपने बल से, अपने टकराव करने की आदत से नाश करने लगता है। साथियों, यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके शेयर करने से मुझे आत्मबल मिलता है, सबकी भलाई के लिए जानकारी शेयर करने की प्रेरणा मिलती है। आपके सहयोग की मुझे बहुत आवश्यकता है। आशा करती हूँ कि आपका प्यार और आपका साथ हमेशा मेरे साथ रहेगा। साथियों, कोई भी कुयोग जब लगन में बनता है तो व्यक्ति पहले तो अपनी जान पहचान बनाता है, मान सम्मान बढ़ाता है, फिर अचानक किसी अपनी ही गलती से अपने ही सम्मान को बर्बाद कर देता है। इस सब के पीछे विशेष तौर पर एक ही कारण है, ओवर कॉन्फिडेंस, जिसके पीछे राहु का हाथ रहता है। प्रथम भाव व्यक्ति का संपूर्ण शरीर भी है और व्यक्ति का दिमाग भी है। जब भी राहु के साथ कोई ग्रह इस भाव में हुआ तो उस ग्रह के कारक तत्व में भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि जब भी राहु किसी ग्रह के साथ होता है तो वह उस ग्रह की स्थिति में भ्रम पैदा करता है और साथ ही साथ उस ग्रह के कारक तत्वों को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। यदि लगन में शनि मंगल राहु हो तो व्यक्ति में टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि शनि एक धीमा ग्रह है और मंगल है धैर्यहीन। शनि जब राहु का साथ पाता है तो और भी अधिक अशुभ हो जाता है। शनि पीड़ा का कारक है और मंगल गुस्सा है। व्यक्ति के भीतर गुस्सा बढ़ेगा और गुस्से से उत्पन्न हुई पीड़ा व्यक्ति को फिर भीतर ही भीतर निचोड़ कर रख देती है। यदि बुध और राहु लगन में हुए तो जड़जोग का निर्माण होगा और व्यक्ति के मस्तिष्क में राहु की शैतानियां भी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति बहुत चतुर चालाक होते हैं।
बुध क्योंकि बुद्धि है और राहु एक भ्रम है। चाहे ऐसा व्यक्ति बेहद चतुर चालाक होता है, लेकिन खुद की चालाकी अपनी ही बुद्धि द्वारा बुने हुए जाल में अंत में वह स्वयं ही फंस जाता है। यदि लगन भाव में मंगल और राहु हुए तो अंगारक योग का निर्माण करेंगे। इस योग में व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेगा और विनाश की ओर बढ़ेगा। विशेषकर यदि राहु मंगल लगन में है और मंगल कर्क राशि का होकर अर्थात नीच राशि का है, तो बुद्धि सही से काम ही नहीं करेगी। व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेकर विनाश की ओर बढ़ेगा। ये योग लगन में बहुत घातक योग है। यदि राहु और सूर्य लगन में है तो ग्रहण योग का निर्माण होगा। व्यक्ति के अंदर अत्यंत घमंड पैदा हो जाएगा, जिसे आत्म अंधापन कहते हैं। व्यक्ति अपने सर्वनाश का कारण स्वयं बन जाता है। उसका व्यर्थ का अहंकार ही उसे ले डूबता है। यदि इनमें से कोई कुयोग पंचम भाव में बन रहा है, विशेषकर राहु और बुध का कुयोग बने, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि पर ही अधिक गर्व करने लगेगा। अपनी पीठ स्वयं ही थपथपाने की आदत उसे पड़ जाती है। अपने सामने फिर वो किसी को कुछ समझता ही नहीं। दड़ा सट्टा इत्यादि अपना धन बर्बाद करने लगता है। सही समय पर कोई फैसला ही नहीं कर पाता। बाद में दिमाग में आता है, ओह मुझे उस समय ये करना था या ये कहना था। अष्टम भाव विघ्न बाधाओं का भाव है, पीड़ा का भाव है, गढ़े धन का अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। यदि ये कुयोग अष्टम भाव में बन रहे हैं, विशेष तौर पर यदि अष्टम भाव में केतु और मंगल से कुयोग बन रहा है, तो पहले जातक इन अदृश्य बाधाओं की पीड़ा को झेलेगा। जातक के चारों ओर गुप्त शत्रु पैदा होना शुरू हो जाएंगे और जातक अपने लिए स्वयं ही अदृश्य बाधाएं उत्पन्न करता जाएगा और इन्हीं में उलझकर फिर अचानक होने वाले संकट पैदा करेगा अपने लिए और अपना नाश स्वयं ही करता जाएगा। और यदि दशम भाव भी इनमें से कोई कुयोग है, पहले तो लगेगा कि बहुत ज्यादा सफल हो रहा है, क्योंकि ये योग सफलता देने वाले हैं। क्योंकि दशम भाव में चाहे ग्रहण योग ही क्यों ना हो, चाहे सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु ही क्यों ना हो, तब भी व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान चतुर चालाक होता है, सरकारी क्षेत्र से कार्य निकालने वाला होता है। फिर अचानक कारोबार में कोई ऐसी गलती कर बैठता है कि ऊंचाई से फिर से नीचे गिरता है। उसका कारण ये है कि उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। अपने जीवन की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंचने के बाद भी वह बर्बाद होता है। इसे जरा ठीक से समझते हैं। आपने भस्मासुर का नाम सुना है, जिसने भगवान शिव से अत्यंत शक्तिशाली बनने की चाह में एक ऐसा वरदान पाया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रख देगा, सामने वाला वहीं भस्म हो जाएगा। और अंत में उसके साथ क्या हुआ? भस्मासुर के साथ उसने गलती से अपने ही सिर पे हाथ रख लिया और खुद ही भस्म हो बैठा। ये योग ऐसे ही हैं, ये भस्मासुर योग ही हैं एक तरह से। राहु क्योंकि 7 वाले ग्रह के कारक तत्व को बढ़ाने का कार्य करता है और बुध बुद्धि का कारक है, तो राहु बुध युति को जड़ योग भी कहा जाता है। कुंडली में राहु और बुध इकट्ठे होते हैं तो व्यक्ति बहुत चतुर चालाक होता है। खुद की चालाकियों से एक ऐसा जाल बुनता है कि अंत में उस जाल में खुद ही फंस जाता है। इसी तरह राहु मंगल, जिसे अंगारक योग कहते हैं, मंगल बल शौर्य शक्ति भूमि का कारक है। मंगल व्यक्ति को धैर्यहीन भी बनाता है और व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है, फिर स्वयं ही विनाश की ओर चलता है। जब राहु सूर्य के साथ होता है तो ग्रहण योग का निर्माण करेगा और व्यक्ति का समाज में मान सम्मान ही खत्म कर देता है। व्यक्ति अत्यंत घमंडी हो जाता है और अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है। उसके अंदर आत्म अंधापन आ जाता है। व्यक्ति अपने सर्वनाश का कारण स्वयं बनता है, अपने ही घमंड के कारण, अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। अपने कारोबार में कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है कि कारोबार की ऊंचाई पर होते हुए भी, बुलंदी पर पहुंचकर भी अंत में वो बर्बाद हो जाता है। जब केतु और मंगल इकट्ठे होते हैं तो वे एक अदृश्य संघर्ष देते हैं। जातक अपने चारों ओर से गुप्त शत्रुओं को पैदा करता रहता है और अपना नाश स्वयं करता है। तभी कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शनि मंगल और राहु युति में विस्फोटक स्थिति पैदा होती रहती है। जब शनि मंगल इकट्ठे होते हैं तो टकराव की स्थिति पैदा करते हैं, एक्सीडेंट
होने लगते हैं। गुस्सा व्यक्ति को बहुत अधिक आने लगता है। व्यक्ति अपना ही नुकसान अपने गुस्से से कर लेता है, क्योंकि मंगल क्रोध का कारक है और शनि पीड़ा का कारक है। व्यक्ति गुस्से से उत्पन्न हुई पीड़ा को भीतर ही भीतर दबाए रखता है और अंत में वही पीड़ा व्यक्ति को भीतर से इतना तोड़ देती है, आदमी को लगता है खुद को ही खत्म कर डालूं। साथियों, जब लग्नेश बली हो और इन युतियों पर गुरु की शुभ दृष्टि हो जाए तो यदि व्यक्ति भूल भी कर देगा तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं संभल अवश्य जाएगा। तब भस्मासुर बनकर स्वयं की गलतियों से ही स्वयं को बर्बाद नहीं करेगा। इसके विपरीत यदि लग्नेश बली नहीं है और अशुभ ग्रह ज्यादा बली हो रहे हैं तो आपको उनके लिए उपाय करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप लग्नेश को बल दें। जो कोई भी अशुभ ग्रह है उसका फिर पूजा पाठ करनी चाहिए। यदि राहु के कारण पीड़ा हो रही है तो आप पानी वाला जो नारियल होता है उसे जल प्रवाह करें। यदि मंगल के कारण आपको तकलीफ हो रही है तो आप हनुमान आराधना करें। यदि आपको शनि से पीड़ा हो रही है तो काले उड़द या काले तिल या तेल में अपना चेहरा देकर उसका दान करें। यदि सूर्य से कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, तो आप रोज सुबह सूर्य उगने के 1 घंटे के भीतर भीतर सूर्य को अर्घ्य दें, अर्थात उन्हें जल चढ़ाएं। यदि बुध के कारण ऐसा हो रहा है, हरे रंग के मूंग को आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, उसका दान कर सकते हैं। हरे मूंग को 1 दिन पहले भिगोकर जब वो नरम हो जाए तो पक्षियों को डाल सकते हैं। आप गणेश पूजा करें। साथियों, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलती हूँ जल्द ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।